अध्याय 22 तांगसान का आत्मविश्वास। दूसरा आत्मिक कौशल, अराजकता शरीर सुरक्षा। चूबाई बुदबुदाया। जैसे ही पंगु कुल्हाड़ी से अराजक ऊर्जा की धाराएं उमड़े, मानो एक अदृश्य जाली में बदल गईं, जिसने चूबाई के शरीर को ढांक लिया। दाईमुबाई के कठोर दिखने वाले बाघ के पंजों जैसे ही अराजक ऊर्जा को छूते चिंगारी में फूट पड़ते, मानो कोई कुदाल दीवार को खुरच रहा हो और फिर उसका पूरा हाथ खून से लथपथ और क्षत विक्षत हो गया। लग रहा था कि वो कुछ देर तक लड़ नहीं पाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस दाई को घायल करने की? माँ होंगजुन ने गुस्से से आसपास की लपटों को संघनित कर दिया और उसकी पीठ से पंखों का एक जोड़ा उगाया। हालांकि वो टर्की के पंखों से अलग नहीं दिख रहे थे, और तो और उसका मोटा शरीर इन छोटे पंखों के साथ मिलकर, चाहे आप इसे किसी भी नज़र से देखें, ये अजीब लग रहा था। ठीक है, हम हवा से हमला कर सकते हैं, हालांकि वो ज़मीन पर मजबूत है, लेकिन हवा ही हमारा घरेलू मैदान होगी। तांगसान आज़ाद हुआ और ऑस्कर को देखा। ऑस्कर समझ गया और उसने जल्दी से 4 उड़ते हुए मशरूम सॉसेज निकाले। फिर वो चारों हवा में उड़ गए और दाईमुबाई ने ऊपर से चूबाई को देखा। बेटे, फिर से घमंडी होने की हिम्मत की और मुझे दिखाओ। चूबाई इस आदमी की मूर्खता देखकर लगभग हंस पड़ा। अब मुझे आखिरकार समझ आ गया, उपन्यासों के वे बेहद बेवकूफ़ किरदार, जब आप उनसे असल में मिलते हैं तो आपको एहसास होता है कि वे और भी ज़्यादा अकल्पनीय रूप से बेवकूफ़ हैं। चूबाई हल्के से मुस्कुराया और जैसे ही उसके पीछे तेज़ लपटों से जलते हुए पंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया, उसकी आखिरगू अचानक हवा में उठ गई। तभी उसके शरीर के भीतर की आत्मिक शक्ति बाहर निकलने लगी। वो भी उड़ सकता है? तांगसान हैरान रह गया। चिंता मत करो, भले ही वो उड़ सकता हो, उसकी गति फीनिक्स पूंछ वाले कॉक्सकॉम सांप की गति से बिल्कुल भी मेल नहीं खा सकती। तांगसान दाईमुबाई और बाकी लोगों को आश्वस्त करने के लिए बोलना ही वाला था कि अचानक एक मुक्का उसके ऊपर आकर गिरा। तांगसान का चेहरा इस तरह चूबाई की मुट्ठियों से दर्दनाक तरीके से टकराया। धमाका! एक ही मुक्के ने तांगसान को सैकड़ों मीटर दूर उड़ा दिया और खून से सना एक बड़ा पीला दांत जमीन पर गिर पड़ा। चूबाई, ज़्याओवो निंगरोंगरोंग ज़ूजुकिंग। तांगसान का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। ऐसा भद्दा लग रहा था मानो उसने कोई मक्खी खा ली हो। तुमने मौत का रास्ता चुन लिया है। तांगसान के हत्या की मंशा जागृत हो गई थी। दरअसल वो इसे लंबे समय से पाल रहा था, लेकिन उसमें ताकत नहीं थी। मैं कहती हूँ, अरे यार, क्या तुम अपने दांत ब्रश नहीं करते? तुम इन बड़े पीले दांतों को किस लिए बजा रहे हो? क्या तुम मसालेदार खरगोश के सिर खाने की सोच रहे हो? चूबाई की आवाज़ गूंजी। मसालेदार खरगोश के सिर? ज़्याबू ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। चूबाई इतनी कठोरता से कैसे बोल सकता है? मसालेदार खरगोश के सिर से उसका क्या मतलब था? तांगसान के बड़े पीले दांतों का उससे क्या लेना देना था? तांगसान के साथ अपनी पिछली मुलाकातों को याद करते हुए ज़्याबू को बस उबासी सी आ रही थी। इस समय उसके मन में तांगसान की छवि एक पीले दांतों वाले चिकने अधेड़ उम्र के आदमी में बदल चुकी थी, जो चुपके से संप्रदाय की तकनीकें सीख रहा था। सफ़ेद बाघ वज्र परिवर्तन, सफ़ेद बाघ शरीर अवरोध। दाईमुबाई ने अपनी पहली और तीसरी आत्मिक क्षमताओं का एक साथ इस्तेमाल किया। उसकी आभा तुरंत भयानक रूप से जम गई। उसके हर वार में तेज हवा का झोंका था, जिससे ध्वनि विस्फोट के धमाके हो रहे थे। धमाका! इसे देखकर चूबाई ने भी एक मुक्का मारा। हालांकि दोनों मुक्के ही थे, दाईमुबाई ने खुद को मजबूत बनाने के लिए 2 आत्मिक कौशलों का इस्तेमाल किया, जबकि चूबाई ने बस अपनी आत्मिक शक्ति को संघनित किया। चूबाई की उंगली हवा में चीरती हुई दाईमुबाई के माथे पर जा लगी। फिर उसके शरीर में मौजूद अनोखी आत्मिक शक्ति दाईमुबाई के सिर में घुसती हुई अपार शक्ति लेकर दाईमुबाई को जोर से उड़ाती हुई दूर ले गई। उसी समय चूबाई ने अपनी चाल चली। उसने अब निष्क्रिय रूप से पलटवार नहीं किया, बल्कि पहल करने का फैसला किया, और पहला दुर्भाग्य वाला निशाना स्वाभाविक रूप से माँ होंगजुन था। अच्छा नहीं, माँ होंगजुन ने जब देखा कि उसे निशाना बनाया गया है तो उसे तुरंत एक बुरा पूर्वाभास हुआ और वो तांगसान की तरफ उड़ जाना चाहता था, जबकि उड़ते हुए मशरूम सॉसेज का प्रभाव अभी भी सक्रिय था। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसके बगल में एक धुंध प्रकट हुई और एक पैर जिसमें हवा के टूटने की आवाज़ थी उसके पेट से टकराया, जिससे वो हवा से ज़मीन पर गिर पड़ा और एक बड़ा गड्ढा बन गया। माँ होंगजुन गड्ढे में पड़ा था, लगातार खून थूक रहा था, बेहद दुखी लग रहा था। इतना मोटा, इसे छूने का भी मन नहीं करता। चूबाई ने घृणा से भौहें चढ़ाईं और इसी समय एक तेजी से आती हुई परछाई दिखाई दी। ये तांगसान था, जिसने न केवल अपना भूत छाया परप्लेक्सिंग ट्रैक छोड़ा, बल्कि अपनी हाल ही में प्राप्त 8 मकड़ी के भालों की आत्मा की हड्डी भी बुलाई।
8 मकड़ी के भालों की वृद्धि के साथ मैं उसे जरूर हरा पाऊंगा। मेरे 8 मकड़ी के भालों में शक्तिशाली विष है। चूबाई के पास तेजी से पहुंचते ही तांगसान के चेहरे पर एक ठंडा भाव दिखाई दिया। उसके पीछे खड़े विशाल 8 मकड़ी के भालों ने भी चूबाई पर कई मुश्किल कोणों से वार किया। ये देखकर नीचे निंगरोंगरों को तुरंत चूबाई की चिंता हुई। वो तांगसान के 8 मकड़ी के भालों की शक्ति जानती थी। अगर चूबाई को चोट लगती तो उसे जहर लग सकता था। दूसरा आत्मिक कौशल, परजीवी। तीसरा आत्मिक कौशल, मकड़ी के जाले पर लगाम। तांगसान के होंठों पर मुस्कान आ गई। तुम इसके झांसे में आ गई। हमारा पिछला संवाद बस तुम्हें अपनी हिफाजत कम करने के लिए था। भले ही तुम्हारी शक्ति बहुत ज्यादा हो, मेरे दूसरे और तीसरे आत्मिक कौशल मिलकर तुम्हें कुछ सेकंड के लिए रोक सकते हैं, और मेरे 8 मकड़ी के भालों के लिए तुम्हें मारने के लिए इतना समय काफी है। तुम आजाद नहीं हो सकते। चूबाई ने तांगसान के आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार को देखा और एक पल के लिए सचमुच सोचा कि क्या वो सचमुच हार जाएगा। इस आदमी का आत्मविश्वास कहाँ से आता है। चूबाई ने अपना सिर हिलाया और उसके पीछे पंख जलाने वाले पंख आग के लपटों में फूट पड़े। नीली बैंगनी घास के संपर्क में आते ही उसकी ज्वालामय आभा ने उसे तुरंत भस्म कर दिया। इसलिए तांगसान के दूसरे और तीसरे आत्मिक कौशल चूबाई को एक पल के लिए भी नहीं रोक पाए। धमाका! 8 मकड़ी के भाले चूबाई के शरीर के चारों ओर फैली अराजक ऊर्जा पर गिरे, लेकिन चूबाई के दूसरे आत्मिक कौशल की सुरक्षा को भेदने में पूरी तरह से असमर्थ थे। ये कैसे संभव है? मेरे 8 मकड़ी के भाले अविश्वसनीय मजबूत हैं। वे 1000 साल के आत्मिक कौशल को भी भेद सकते हैं। तांगसान का चेहरा अविश्वास से भर गया, लेकिन बहुत जल्दी ही उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस समय वो चूबाई के इतनी करीब था, जो चूबाई के लिए वार करने का सबसे अच्छा मौका था। लगता है मुझे अपनी दूसरी मार्शल आत्मा का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तांगसान का मन एकाग्र हुआ और उसके हाथ में काली रोशनी उत्सर्जित करने वाला एक छोटा सा हथौड़ा प्रकट हुआ, जो तुरंत एक उपयोगी हथौड़े में बदल गया। एक ही वार से एक तेज आभा फैली, एक जबरदस्त शक्ति निकली और चूबाई की ओर जोर से गिर पड़ी। क्लियर स्काई हैमर है ना? चूबाई हल्के से मुस्कुराया और अपने दाहिने हाथ को जोर से दबाते ही पंगु कुल्हाड़ी तुरंत प्रकट हो गई और उसके सामने रखे क्लियर स्काई हैमर से टकरा गई। धमाका! हवा से एक शक्तिशाली ऊर्जा का झटका निकला। तांगसान लगभग तुरंत ही उड़ गया और उसके हाथ में पकड़ा क्लियर स्काई हैमर उड़ गया। ध्यान से देखने पर यह भी देखा जा सकता था कि जहां उसने पंगु कुल्हाड़ी को छुआ था, दरारें पड़ गई थीं। समझ तो मुझे कुछ नहीं आया, लेकिन सुन के बहुत मजा आया।